जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा दूं। आज हमारे साथ जुड़े हैं क्रांतिकारी कथा व्यास स्वामी बाल भरत जी महाराज, श्री अयोध्या धाम वाले। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला और हमारे स्टूडियो में पधारे। पहला सवाल आपसे करना चाहेंगे कि धर्म के क्षेत्र में और कथाओं के क्षेत्र में आपका पदार्पण कैसे हुआ? बाल्यकाल से देखिए, किसी भी कार्य के लिए बाल्यकाल से ही मन में अंकुर रहता है उसका। चाहे उसको कुछ आगे व्यवसाय में जाना हो, चाहे उसको कोई शिक्षण संस्थान में शिक्षा क्षेत्र में जाना हो, या उसको धर्म क्षेत्र में जाना हो। चाहे हमारे आद्य जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज थे, तो लिखा है 8 वर्षे चतुर्वेदी। 8 वर्ष में उन्होंने चारों वेद याद कर लिए, खोट से सर्वभाष्यकृत। 16 वर्ष में उन्होंने उसका भाष्य कर डाला। तो बाल्यावस्था से ही, प्रारंभ से ही मुझे लगा था कि, या बार बार कानों में आवाज़ सुनाई दे रही थी कि मुझे ईश्वर का यही आदेश है कि मैं जो भी अपने पास टूटी फूटी वाणी है या आचार्यों से ग्रहण करके उसको जनता को देने का कार्य करूं। ये मन में उमंग थी, या उत्साह था, या ऊर्जा थी, या संकल्प था, आप कुछ भी मान लीजिए। ये शुरू से ऐसा स्वयं की प्रेरणा पहले स्वयं को मिलती है, बाद में किसी और से मिलती है। तो पहले हमारे मन ने, हमारे आंतरिक हृदय ने मुझे प्रेरणा दी थी कि हमें ये करना है। जी, बस बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। आंतरिक प्रेरणा से ही आंतरिक प्रेरणा यहाँ तक पहुंचे हैं। पहला गुरु हमारे भीतर से बोलता है, बिल्कुल जी। फिर दूसरा कोई गुरु होता है। यदि भीतर से कोई गुरु नहीं बोलेगा तो बाहर कोई गुरु मिलेगा ही नहीं। बिल्कुल। तो जीवन उद्देश्य आपका क्या रहने वाला है? क्या कुछ जीवन उद्देश्य तो हो गया जो होना था, बस ये अधिक से अधिक जन कल्याण हो, जनता की सेवा हो। जो हमारे ग्रंथ लुप्त हो रहे हैं, जो विदेशी आक्रांताओं ने हमारे धर्म ग्रंथों को, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों ने पूरे विश्व को ज्ञान दिया था। हम विश्व गुरु केवल तिलक लगा के या भगवा पहन के नहीं हुए थे, हम पूरे विश्व को ज्ञान दे करके विश्व गुरु हुए थे। हमने गणित सिखाई थी, हमने लोगों को भाषा सिखाई थी, हमने लोगों को आयुर्वेद सिखाया था, हमने लोगों को विज्ञान सिखाया था। आर्किमिडीज से पहले खगोलविद भास्कराचार्य हमारे यहाँ थे। आइंस्टीन से पहले पाई का सिद्धांत निकालने वाले हमारे आचार्य बाराहमीर थे। उनको ये जनता भूल गई है। केवल आडंबर करने वालों को महात्मा मान रही है। आडंबर करने वाले, पाखंड करने वाले केवल पूजनीय इस देश में हो गए हैं। ये प्रचार प्रसार करना कि उन्होंने क्या दिया है, चरक ने क्या दिया, अंगिरा ने क्या दिया, खड़ाद ने क्या दिया, पतंजल ने क्या दिया, ये जन जन तक अभी नहीं, अभी 5% लोगों तक नहीं पहुंचा है। जो बड़े लोग हैं, जो विद्वान हैं, जो सबको बता सकते हैं रास्ता, उनको मौका ही नहीं मिल रहा। 8 साल के लड़के को मौका मिला, वो क्रीम पाउडर लगा के उसको व्यासपीठ पे बिठा दिया जा रहा है। ये लक्ष्य मेरा। बिल्कुल, बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर के आप चले हैं। उम्मीद करते हैं आपका लक्ष्य जल्द ही पूरा हो। लेकिन ये लक्ष्य कठिन है, इसमें रोड़े आ रहे हैं, तमाम बाधाएं आ रही हैं। हम कोई बात कहते हैं तो उसको लोग दूसरे की निंदा मान लेते हैं। तो ये निंदा नहीं है, ये लोगों को जगाना है। हमारे उपनिषदों ने कहा है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त बराद बोधत। उठो, जागो और किसी श्रेष्ठ की शरण में जाओ, आगे बढ़ो। ये हम कर ही नहीं रहे हैं। ये करेंगे तो तमाम निंदाएं होंगी, तमाम स्तुतियां होंगी, तमाम रोड़े आएंगे। लक्ष्य तो यही है, लेकिन कठिन बहुत। बिल्कुल। कार्य क्षेत्र की महाराज जी अगर आपकी बात करें तो आपने अयोध्या चुना है, तो अयोध्या ही अयोध्या सप्तपुरियों में सर्वप्रथम पुरी है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 5वें सर्ग के 6वें श्लोक में अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विश्रुता वाल्मीकि रामायण में लिखा है, मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्वृता स्वयं। महात्मा मानवेंद्र मनु ने, जो हमारे भगवान श्री राम के पूर्वज थे और इतने बड़े विद्वान थे कि उनके बिना विद्वानों की सभा प्रारंभ ही नहीं होती थी, ऐसे महात्मा श्री मनु के द्वारा बसाई गई नगरी अयोध्या है। अब सप्तपुरियों में जो कोई शरीर त्यागता है तो उसको मुक्ति मिलती है, ऐसा वर्णन है। तो उसमें पहला नाम अयोध्या का आता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारिका, ये जो 7 पुरियां धरती पर प्रसिद्ध हैं, पवित्र हैं, मतलब वैकुंठ के समान मानी गई हैं, मुक्तिदायिनी मानी गई हैं, उनमें प्रथम स्थान श्री अयोध्या का है। इसलिए मैं जन्मभूमि भी मेरी अयोध्या से 40-50 किलोमीटर बगल की है, मैं वहीं का हूं भी। ये सौभाग्य भगवान ने सबसे बड़ा दिया। तो इसलिए चुनना क्या था, पहले भगवान ने चुना था, हमने नहीं चुना। जी बिल्कुल, ठाकुर जी ने चुना है। बिल्कुल महाराज जी, क्योंकि आप कथाएं करवाते हैं, देश में अलग अलग जगहों पे आप कथाएं करवाते हैं जी, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कथाओं को सुनने से लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आता है? कथाओं से ही परिवर्तन आता है। जितनी व्यथा मानव जीवन में है वो कथा से ही सही होती है, कथा से ही ठीक होती है। कथा किसने नहीं सुना? कथा नारद जी ने सुना, कथा वाल्मीकि जी ने नारद जी से सुना तो वाल्मीकि रामायण की रचना की। हम लोग सुनेंगे तो नहीं वाल्मीकि रामायण की रचना तो थोड़ी मोटी रचना करेंगे। आम जनमानस बिना कथा सुने वो मनुष्य नहीं बन सकता। बस
मनुष्य का पुतला तो उसको बना दिया गया है, इसमें उसमें मानवता तब तक नहीं भर सकती जब तक वो प्रभु की कथा नहीं सुनेगा। बिल्कुल, बस सही बात आपने, बिल्कुल अच्छी बात आपने कही। लेकिन आजकल की जो बात करें, क्योंकि आप कथाएं करते हैं तो आपको इस चीज का ज्यादा अनुमान है, आप कितना परिवर्तन आजकल देख पा रहे हैं युवाओं में? परिवर्तन युवाओं में होगा, परिवर्तन करने वाला तो हो। पता चला आपका मोटर ही जला हुआ है और बिजली का कनेक्शन लगाते जाएंगे तो मोटर चलेगा ही नहीं। परिवर्तन करने वाले लोग नहीं है जो परिवर्तन करने वाले हैं युवा तो आजकल के बहुत अच्छे हैं। हालांकि उनपे पाश्चात्य संस्कृति हावी है, उनके माँ बाप, उनके अगल बगल वाले सब मम्मी पापा कहलाने लगे, डैडी कहलाने लगे। भारतीय संस्कृति पूरी तरह से नष्ट करने के प्रयास में लोग लगे हुए हैं अज्ञानता के कारण। तो जो महात्मा, जो महापुरुष, जो ज्ञानी समाज सुधार सकते हैं उनको अवसर नहीं मिल रहा है। और जो केवल आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं, लोगों का भाग्य बदल देने का चैलेंज करते हैं, लोगों को एक तुलसी के पत्ते से अरबपति बना देने की घोषणा करते हैं, उनको मौका मिल रहा है। और जो वास्तव में रास्ता दिखाने वाले हैं उनको कोई आगे आने ही देना नहीं चाहता। यही मेरा लक्ष्य है, मेरे श्री साकेत धाम चैरिटेबल ट्रस्ट का लक्ष्य है कि ऐसी विभूतियों की, ये नहीं कि मैं व्यास बना केवल बैठा रहूं, दूसरा कोई व्यास। आजकल ये भी बहुत बड़ा नेपोटिज्म कहते हैं, जो आप उसको कह लीजिए, पक्षपात कह लीजिए। एक दूसरे को आगे आने नहीं देना चाहता। मेरा लक्ष्य है कि जो विद्वान दबाए को चले जा रहे हैं उनको मैं आगे समाज के सामने लाऊं ताकि पूरे समाज को उसका लाभ मिले। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। क्योंकि कथाओं को लेकर के बात हो रही है महाराज जी, एक और प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कथाओं को लेकर। कथा सुनने का अधिकारी कौन है? सब है। एक कुत्ता बिल्ली भी है। कौवा जब कथा कहता है, तहजीर रुचिर बसाए खग सोई, रामायण में लिखा नहीं, ता सुनास कल्पांत न हुई। और कौवा के दरबार में वृद्ध विहंगता है, वहां हंस भी जाता है, वहां चील भी जाते हैं, वहां पर तोता भी जाता है, वहां पर सारे पक्षी है। गीधराज जटायु जैसे महापुरुष महात्यागी तो 84 लाख योनियों में बोल भले कोई न पाए, लेकिन कथा सब सुनते हैं। भगवान की कथा ऐसी कल्याणकारिणी है, ऐसी मुक्तिदायिनी है कि उसमें जितनी भी योनि, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, पिंडज, वृक्ष भी कथा सुन करके उनके पत्ते हरे हो जाते हैं। हर कोई अधिकारी है, हर कोई अधिकारी है। कुतर्की नहीं, कुतर्की कोई भगाएगा तो नहीं। रामायण में एक चौपाई आती है गोस्वामी जी की कि हरिहर पद रति मत न कुतर्की। प्रभु श्री राम के चरणों में, भगवान श्री शंकर के चरणों में प्रेम हो और कुतर्की बुद्धि न हो, तिनका मधुर कथा रघुवर की। भगवान की कथा उन्हीं को मीठी लगती है, भगवान की कथा उन्हीं को मीठी लगती है। वही अधिकारी है, बाकी तो सुनेंगे, सुनने में क्या है, अधिकारी तो सभी है। बिल्कुल। राम कथा के तय अधिकारी, जिनको सत्संगत प्यारी, जिनको संतों से प्रेम है, भारत भूमि से प्रेम है, सनातन धर्म से प्रेम है और भगवान की कथा से प्रेम है, वो तो अपने आप अधिकारी हो गए। उनको अधिकारी बनने का क्या है, वही अधिकारी। गोस्वामी बाबा ने सबसे पहले साफ साफ लिख दिया है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। क्योंकि कथाओं की बात हो रही है और साथ में युवाओं की भी बात हो रही है, जी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आजकल के युवा है, कहीं ना कहीं आपने कहा कि आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उनको आध्यात्म से जोड़ने की अगर बात करें तो कैसे करें? आधुनिकता बहुत अच्छी बात है। आधुनिकता एक अलग प्लेटफॉर्म है और अध्यात्म एक अलग चीज है। जैसे पूरी कचौड़ी और खीर मालपुआ खाने के बाद कोई कहे कि अब हम पानी तो 2 पैसे का मिलता उसको नहीं पिएंगे, कल्याण नहीं होगा। इसलिए अध्यात्म के बिना आधुनिकता का भी कोई तालमेल नहीं है। आधुनिकता है, आप इंजीनियर बनिए, आप डॉक्टर बनिए, आप वैज्ञानिक बनिए। बड़े बड़े वैज्ञानिक हमारे कलावा बांधते हैं और स्वास्तिक बनाते हैं, वो व्रत रखते हैं, कांवड़ लेके चलते। मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों को देखा है, तमाम डॉक्टर यजमान बनकर हमारी कथा सुने हैं। तो देखिए, यदि आधुनिकता है पकवान तो आध्यात्म है पानी का लोटा, उसके बिना कल्याण नहीं होगा। बड़े बड़े वैज्ञानिक हमारे डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जैसे महान वैज्ञानिक, जिन्होंने चलती हुई ट्रेन को बता दिया था कि आगे पटरी टूटी हुई है, वो परम धर्मात्मा थे, वो त्रिपुंड लगाते थे, वो भजन करते थे, वो तो ऐसी बात है। बिल्कुल। तो अगर मेरा सवाल था आपसे कि युवाओं को जोड़े कैसे आध्यात्म की तरफ? युवा जुड़ रहे हैं, युवा जुड़ रहे हैं। युवाओं को बहुत क्लिष्ट भाषा में, बहुत वेदांत ना करके उसको देखिए, एक लिखा है ना भागवत में लिखा है, दृष्टांत कुशलो धीरो। वक्ता ऐसा होना चाहिए, संत ऐसा होना चाहिए, व्याख्याता ऐसा होना चाहिए जो दृष्टांत दे करके, समझा करके, सरल करके लोगों तक भेजा जाए। तो जैसे चीनी किसी युवा की जीभ पे डाली जाएगी तो भी मीठी लगेगी, बूढ़े की डाली जाएगी तो भी मीठी लगेगी। तो अच्छी बात जो आकर्षक होगी, जो अपनी तरफ खींचेगी, उससे युवा जुड़ेगा। लेकिन हमारी भीतर क्षमता ही नहीं है कि उसको समझा ले जाए। वृद्ध लोगों को अलग तरह समझाया जाता है, महिलाओं को अलग तरह समझाया जाता है, युवाओं को अलग तरह समझाया जाता है। सारी विधा जिसके भीतर हो उसी को वक्ता कहते हैं, उसी को व्यास कहते हैं। व्यास माने विशाल,
चारों तरफ की विधाएं जिसके भीतर भरी हो उसी को व्यास कहते हैं, वही समझा सकता है। और पता चले हम नोटेशन बनाए रखे, भजन भी 4 लाइन का बिना डायरी देखे हम नहीं गा पा रहे हैं। हाँ, एक श्लोक एक चौपाई तक मुझे याद नहीं है और एक लाइन बोलते नीचे संगीत वाले सब हल्ला मचाते, उसमें पैर नगाड़ा ढोलक दुनिया खड़बड़ खड़बड़, तो उससे तो किसी के समझ में देखो आने वाला है नहीं। पहले तो स्वयं को समझना होगा समझाने के लिए। हम समझे ही नहीं है, समझाने का झंडा उठा करके निकल पड़े हैं। तो ऐसे परिपक्व बुद्धिमान विद्वान महापुरुषों को आगे लाना होगा, युवाओं को जोड़ना होगा। और मेरे कार्यक्रम का सबसे पहला लक्ष्य है युवा आध्यात्मिक बने, अंधविश्वासी नहीं, आध्यात्मिक बने, धर्मात्मा बने, धार्मिक बने। धार्मिक का मतलब कि भारत भूमि से भी उनको अनुराग हो, भारतीय संस्कृति से भी अनुराग हो और हमारे भारत देश से भी अनुराग हो, सनातन धर्म से अनुराग हो। वो धर्मात्मा होना हुआ, वो आध्यात्मिक होना हुआ। बिल्कुल जी, धर्म अध्यात्म की बात चल ही रही है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे महाराज जी कि धर्म क्या है? धारणा धर्म इत्याहु, जिसमें धारण करने की क्षमता हो वही धर्म है। जैसे 1 लीटर का लोटा है, 1 लीटर का, उसमें 1 लीटर पानी भर दो, रुका रहे, ये लोटे का धर्म है। अग्नि का धर्म है किसी चीज को पका देना। तो जो धारण करने की क्षमता हो। और वैसे भी भगवान वेदव्यास ने, अन्य महापुरुषों ने कहा है कि भाई धर्म वही है, धर्म दूसर सत्य समाना। गोस्वामी जी ने भी सत्य को धर्म कहा है। तो सत्य केवल साधु महात्मा के लिए नहीं है। जैसे कोई व्यापारी है, कोई वकील है, कोई राजनेता है, वो सत्य का सहारा लेता है तो उसका धर्म है। धर्म अलग अलग होते हैं, हर किसी का अलग अलग धर्म होता है। अपने अपने काम में सत्य का आश्रय लेना ही धर्म है। बिल्कुल, हाँ। बहुत अच्छी बात आपने कही महाराज जी। और दूसरी बात, आत्मनः प्रतिकूलान परेशान न समाचरेत। मुझे जिस चीज से कष्ट होता है, जैसे मुझे धूप में कष्ट खड़े होने से होता है, तो मैं भाग कर एसी में आ जाऊं और किसी को पकड़ के धूप में कर दूं, ये अधर्म है। यदि मुझे धूप में कष्ट है तो मुझे ये समझना चाहिए कि सामने वाले को भी कष्ट होगा। सबसे बड़ा यही धर्म है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्योंकि महाराज जी धर्म की बात हो रही है, अध्यात्म की बात हो रही है, तो इसी को लेकर मेरा एक और प्रश्न आपसे है। संतों को लेकर के एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगी। प्रायः लोग जो होते हैं वो संतों से जुड़ना चाहते हैं। हमारे दर्शक हमसे कहते हैं कि हम संतों से जुड़ना तो चाहते हैं लेकिन हम चयन नहीं कर पाते, किन से जुड़े? वो संतों से नहीं जुड़ना चाहते हैं, वो चमत्कारियों से जुड़ना चाहते हैं, वो मदारियों से जुड़ना चाहते हैं। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, ये संतों से कहां जुड़ना चाहते हैं? ये तो चाहते हैं कि एक मुट्ठी भभूति दे दे, बस हमारे घर में तुरंत बस आ जाए, हमारी फैक्ट्री खुल जाए। ये उनसे जुड़ना चाहते हैं, ये जादूगरों से जुड़ना चाहते हैं। संत तो एक दिन में मिलेगा नहीं। कोट जन्म के पुण्य जब उदय हो एक संग, भावे मन की मलिनता तब भावे सत्संग। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते तब कोई संत महापुरुष से भेंट होती, उसका दर्शन होता है। जय दरस परस समागम, जिसका दर्शन स्पर्श समागम ये बड़े भाग्य से मिलता है। और चमत्कार दिखाने वाले तो गली गली बैठे हुए हैं। वो जनता को तो चमत्कारी वाला बाबा चाहिए, और ऐसा चाहिए जो मुख्यमंत्री के बगल फोटो खिंचाने वाला हो, जिसके अगल बगल नेता चलने वाले हो, 4 फॉर्च्यूनर हो, आश्रम में 100 कमरे हो। ऐसा संत दर्शकों को चाहिए, कल्याण करने वाला नहीं। संत तो कड़वा भी बोलता है, कड़वा बोलेगा भाग जाएंगे, कड़वा बोले बिना सुधार होगा नहीं। बिल्कुल। यदि कब का देश बदल गया होता जब ये जनता संतों से जुड़ना चाहिए होती है। ये तो संतों से जुड़ना ही नहीं चाहती। बड़ी हंसी आती है सोचकर। बिल्कुल। सत्संग की बात करें, पूजा पाठ की बात करें, एक बात होती है, एक शब्द होता है संगति। तो व्यक्ति के जीवन में हम आपसे जानना चाहेंगे कि संगति का कितना प्रभाव पड़ता है? बहुत बड़ा प्रभाव है जी। संगति तो वही पानी एक गिलास फ्रिज में रख दो तो बर्फ बन जाता है। ये तो सब जानते हैं कि सत्संगत का कितना बड़ा प्रभाव। वही पानी है, इस किसी के मुंह पे फेंक के मारो तो वो चोट ही नहीं लगेगी। वही आधा घंटा अगर फ्रिज में रह गया और खींच के मार दीजिए तो क्या हाल होगा। आधा घंटा में क्या प्रभाव पड़ा। पानी ही है वो, और थोड़ी देर में फिर पानी ही हो जाएगा, लेकिन संगत का प्रभाव हो गया है। वो तो आप समझ गए, ये छोटी सी बात में बात खत्म। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। अपने दर्शकों को भी मैं कहना चाहूंगी कि ये हमारे सवाल हैं। अगर आपके भी कोई सवाल है तो आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ नंबर चल रहे हैं। और साथ ही साथ महाराज जी बहुत अच्छी कथाएं करवाते हैं। अगर आपको कथा करवानी है, अपने गाँव में, अपने शहर में आप कथा करवाना चाहते हैं महाराज जी द्वारा, तो आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ नंबर चल रहे हैं। इन नंबर्स के माध्यम से आप संस्था में संपर्क कर सकते हैं और अपने गाँव में, अपने शहर में कथाएं करवा सकते हैं। महाराज जी आगे बढ़ना चाहेंगे। कई सारे सवाल मेरे मन में आपको लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि आपके जवाब ही ऐसे हैं कि मेरे सवाल निकलते आ रहे हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी है महाराज जी, लोगों के पास अपने लिए समय नहीं है। रोटी के लिए कमा रहे हैं लेकिन रोटी खाने के लिए ही समय नहीं है। तो ऐसे समय में पूजा पाठ के लिए, भजनों के लिए लोग समय कैसे निकालें? ये तो लोगों की जिम्मेदारी है। उनसे मैं कहना चाहूंगा, जैसे आप ऑफिस के लिए भागदौड़ के लिए बिल्कुल टाइम निकाल रहे हैं, समय निकाल रहे हैं, आप इसे पूजा के लिए भी 10 मिनट समय निकालिए। आप किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में बैठिए जो आपका मार्गदर्शन करे।
गुरु कभी चमत्कारिक नहीं होता, गुरु कभी मदारी वाला नहीं होता, वो आपको अच्छा मार्ग बताएगा। इसीलिए ध्रुव जैसे महान भक्त को भी नारद जी महाराज ने कहा था, बेटा तेरे कोई गुरु नहीं है, इसलिए किसी श्रेष्ठ महापुरुष की शरण में बैठ करके बीच बीच में समय निकालना चाहिए। पहले तो उनसे मैं ये कहना चाहूंगा, आप गुरु के पास मत जाओगे। हर गांव में मंदिर है कि नहीं है? है ना, मंदिर है, वहां पर गुजराती मशीन खड़बड़ 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 बजती है। वो क्या दर्शा रही है? ये हिंदू समाज सनातन धर्म की ये निष्क्रियता दर्शा रही है। वो जोर जोर से बजा के चिल्ला रही है कि तुम्हारा नाश होने वाला है। क्योंकि पहले 20 लोग घंटा घड़ियाल बजाने वाले मंदिर में जाते थे और 100 लोग मंदिरों में इकट्ठा होते थे। आपस का खाली वो नहीं कि मुक्ति हो जाए, मेरी मैं विमान पर बैठ के स्वर्ग चला जाऊं, इसलिए इकट्ठा होते थे कि इनके घर में सब्जी है कि नहीं, इनके घर में लकड़ी है कि नहीं, इनके घर में कोई बीमार है कि नहीं। 100 लोग जब इकट्ठा होते थे तो एक दूसरे का सुख दुख बांटते थे और उसकी जगह होती थी मंदिर। और आजकल मंदिर में क्या है? मुझे बहुत कष्ट है, जिसका मंदिर है वो फेसबुक चला रहा है। उसको आके आरती में खड़ा होना चाहिए। वो बहुत बड़ा मठाधीश बना, वो फेसबुक चला रहा है और वीडियो देख रहा है, पुजारी पैंट पहने आरती कर रहा है और खड़भड़ खड़भड़ गुजराती मशीन वो बजा रही है बाजा। कोई एक घड़ियाल घंट बजाने वाला नहीं है। जो धर्म की रोटी खाते हैं उनकी ये पोजीशन है और आप पैंट शर्ट वालों की बात कर रहे हैं। वो तो बेचारा किसी तरह परिवार चला रहा है। परिवार चलाना ही सबसे बड़ी पूजा है। मैं तो कहूंगा ज्यादा धन कमाओ, बढ़िया घर बनाओ। बिना घर बनाए हमारे भगवान राम की पूछ इस भारत में नहीं हुई। पहले 1 लाख लोग आते थे, 20 लाख लोग आ रहे हैं। घर के नाते तो आ रहे हैं। मंदिर जब नहीं था मेरे राम जी का तो कहां इतने लोग आते थे। और जब राम जी के मंदिर की घोषणा हुई तो उसमें कोई होटल बनाना चाहता है, कोई दुकान लगाना चाहता है, कोई दर्शन की लाइन लगाए हुए है। इसलिए भाई देखो, जो गृहस्थ हो, गृहस्थ का धर्म है 90% धन कमाओ अपने परिवार के लिए, अपने गुजारे के लिए। 10% जो समय बचे वो धर्म में लगाओ। 10% समय आपको धर्म के कार्य में देना चाहिए और 90% अपने घर कार्य के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए देना चाहिए। ये कोई गलत बात नहीं है, यही धर्म है। बिल्कुल। बच्चे भूखे रहे और तुम माला लिए बैठे हो। पहले बच्चों का पेट भरो, सबसे बड़ी माला है। बिल्कुल जी। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने धर्म की परिभाषा में बताई। नियमित रूप से पूजा पाठ, सत्संग इत्यादि करने के लाभ क्या होते हैं महाराज जी? सत्संग के लाभ सबसे बड़ा देखिए, मन शांत होगा तो सब शांत होगा। मनः एवं मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। तो मन देखिए, मन के लिए आज तक कोई साधन बना ही नहीं है शांत करने के लिए। गोपियां जब जो रो रही थी, एक बात मैं बहुत अच्छी आपको बताऊं, कहा तव कथामृतम तप्त जीवनम। भागवत की एक बड़ी सुंदर पंक्ति, गोपी गीत की पंक्ति है कि कवि भीरीडितम कलमसा पहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। गोपी गीत का ये संस्कृत साहित्य में कनक मंजरी वृत्त छंद में ये 18 श्लोक लिखे हैं। तो सबसे बढ़िया बात तो गोपियों ने कह दी थी कि हे श्याम सुंदर, तपे हुए जीवन के लिए आपकी कथा ही अमृत है। इससे बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। जिसका जीवन तपा है, जिसका जीवन कष्ट से भरा है, उसके लिए कोई दवाई, कोई घी, कोई दूध, कोई साधन, कोई सुख सुविधा उसको सुखी कर ही नहीं सकती। वो सब एक स्वर में चिल्ला के बोली थी, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम। आपकी कथा ही तपे हुए जीवन के लिए अमृत है। सबसे बड़ा लाभ है। बहुत सुंदर बात आपने कही। साधक की बात अगर करें, पूजा पाठ की बात हो ही रही है, एक साधक की अगर बात करें तो सच्चे साधक के लक्षण क्या होते हैं महाराज जी? सच्चे साधक का क्या लक्षण है? वो अपनी साधना करे और साधना को प्रदर्शित न करे, वो अधिक से अधिक गुप्त रखे। जब सिद्ध हो जाएगा तो उसकी साधना अपने आप चमकने लगेगी। लेकिन जब पहले ही प्रदर्शित करने लगेगा कि आज मैंने ये किया, आज मैंने प्राणायाम किया, आज मैंने योग किया, पूरे मोहल्ले भर में बताएगा और वो उच्छृंखल रहेगा, उसमें धैर्य नहीं रहेगा, गंभीरता नहीं रहेगी, तो साधक बन ही नहीं सकता। हाँ, सबसे बड़ा है उसको अपने को छुपाना जब तक सिद्धि उसकी ना हो जाए। सिद्धि माने कोई जादू टोना नहीं, सिद्धि माने वो जो साधना कर रहा था उसमें परफेक्ट हो जाए, निपुण हो जाए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। उसका जो अभ्यास है उसको पूर्ण कर दे, वही सिद्धि है। हाँ, सिद्धि नहीं कि आकाश में उड़ने लगे। महाराज जी, कई सारे दर्शक हमारे पूछते हैं कि
हम लोगों के लिए अच्छा करते हैं लेकिन अक्सर हम धोखा खा जाते हैं। हम तो लोगों के लिए भला करते हैं। अगर ऐसा, यदि ऐसा नहीं हो तो सभी लोग नहीं अच्छा कर रहे। यदि इतना जोखिम भरा रास्ता ना हो ये, यदि आप अच्छा करने लगे किसी के साथ में और तुरंत आप करोड़पति हो जाए, तुरंत आपकी सारी बाधा दूर हो जाए, तब तो बुरा पृथ्वी पे कोई करेगा ही नहीं, सब अच्छा अच्छा करेंगे। महाराजा हरिश्चंद्र का नाम आज 9 लाख बरस से अधिक हो गए लिया जा रहा है धरती पर। तो पहली बात तो आप अपने जीवन में अच्छा करने के लिए किसी के साथ अच्छा न करिए, उनको ये बता दीजिए। आप ये मान लीजिए कि आपका युगों युगों तक लोग नाम लेंगे, आप अच्छा करेंगे, लेकिन आप सोचेंगे खीर मालपुआ आपकी थाली में सबसे पहले आ जाएगा, तो आप कदाप न सोचिए ये करने के लिए। ये जोखिम भरा रास्ता है, ये कांटों भरा रास्ता है अच्छा करने के लिए। इसी को धर्म कहते हैं, इसी को धर्म का पालन कहते हैं, और इसी को धर्म के मार्ग पर अडिग होना कहते हैं। नहीं तो हर कोई न धर्मात्मा हो जाए, हर कोई ना सब कुछ परोपकारी हो जाए। इसमें गर्दन काट के रख देनी पड़ती है, बिल्कुल। इसमें खून जला देना होता है। वही पुरानी लाइन, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं, उद्धव बंदगी तेरे बस की नहीं है। उद्धव जैसे लोग फेल हो गए। बिल्कुल। अच्छे व्यक्ति की अगर पहचान हमको करनी हो तो कैसे करें महाराज जी? जैसे आप हैं, यही पहचान है। अच्छी अच्छी बातें पूछ रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। अच्छा व्यक्ति अच्छा स्रोत निकालता है, समाज में उसको फैलाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। एक होता है स्वास्थ्य जी, एक होता है शारीरिक स्वास्थ्य। अगर मानसिक स्वास्थ्य की बात करें, चित्त शुद्धि की बात करें, तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? आहार शुद्ध हो चित्त शुद्धि सबसे बड़ा सूत्र है। आचार्य पतंजलि योग दर्शन, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने, बहुत बढ़िया। आहार शुद्ध हो चित्त शुद्धि, पतंजलि कहते हैं कि जिसका आहार खाते क्या है, चाउमीन बर्गर है। हम बहुत शिष्यों के अपने चले जाते हैं, गुरुजी मोमो आ गया है, मोमोज। अरे उनका हद हो गई यार, तुमको क्या हो गया है? आहार ही तुम्हारा भ्रष्ट है। कुत्ता पाले, जिस कमरे में तुम बैठे हो उसी कमरे में कुत्ता बैठा हुआ, राल उसकी लार गिर रही है, खा रहे हो, भोजन को देख रहा है, तो आहार शुद्ध नहीं है तुम्हारा। तुम अंडा के ठेला पर खड़े अंडा खाने के तुम आदी हो गए हो, तुम मांस खाते हो, तो तुम्हारा चित्त कैसे शुद्ध होगा? शुद्ध भोजन करो, शुद्ध जल पियो, तो पहले तुम्हारा चित्त शुद्ध होगा। आहार शुद्ध करो। बिल्कुल। आहार तुम्हारा बुरा है। अब नवरात्रि भर हम नॉन वेज मांस मछली नहीं खाते। अच्छा भाई, तो नवरात्रि भर नहीं खाते तो बाद में खाते हो, यह धर्म है? इससे तुम्हारा चित्त, साल में 9 दिन ना खाने से तुम्हारा चित्त शुद्ध, तुम तो और भ्रष्ट हो जाओगे। ये सबसे छोटा और सबसे बड़ा सूत्र है। आहार शुद्ध हो, जिसका आहार शुद्ध है चित्त शुद्धि, उसका चित्त शुद्ध है। बिल्कुल। हाँ। महाराज जी, संसार में एक रिश्ता है गुरु और शिष्य का, तो हम आपसे जानना चाहेंगे वो रिश्ता कैसा हो और एक शिष्य को गुरु के प्रति कैसे रहना चाहिए? पहली बात तो शिष्य है ही नहीं। शिष्य का अर्थ मैं जितने दर्शक हैं सबको बोल दूं। बिल्कुल बिल्कुल। शिष्य का मतलब लोग क्या समझते हैं? खाली लंगोटी धोए, खाली चप्पल सीधा करे, महाराज जी की जय, महाराज जी की जय, महाराज जी आ रहे हैं, महाराज जी भोजन करने बैठे हैं तो महाराज जी की थाली में जितना जूठा बचे वो शिष्य खा ले। उच्छिष्ट भोजना स्वाना, जूठा खाने खिलाने वाला कुत्ते की ओर में जाता है। शिष्य का मतलब है सीखने वाला। आपने सिख सुना है, पगड़ी वाले दाढ़ी वाले पंजाब में? सिख जो है वो शिष्य का ही बिगड़ा हुआ रूप है। सीखने वाला, रोज रोज नया नया सीखने वाला जो होता है उसे शिष्य कहा जाता है। और हमारे बाबा तुलसी ने तो क्या कह दिया, हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मोह परई। और लेकिन तो क्या गुरु की आवश्यकता नहीं? गुरु के बिना कल्याण नहीं है। गुरु बिन भव नित तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। तो शिष्य का अर्थ है ऐसे गुरु से नित्य प्रति नई नई चीजें सीखने वाला, उनकी सेवा करने वाला, उनके प्रति समर्पित रहने वाला, उनके सामने कभी अपने को उनसे अधिक ज्ञानी, अधिक योग्य ना दिखाने वाला शिष्य होता है। भले योग्य है, ज्ञानी है, मानते हैं। असली शिष्य की सार्थकता तभी सिद्ध होती जब उसका गुरु प्रसन्न होकर कह दे कि मेरा शिष्य मेरे से अधिक विद्वान हो गया, मेरे से अधिक योग्य हो गया, बस उस शिष्य सार्थक हो गया। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। इसके साथ ही हम थोड़ा सा आप पे लौट के आते हैं। हम जानना चाहेंगे महाराज जी, आपके आगे के प्रकल्प क्या क्या रहने वाले हैं? हमारे प्रकल्प वही श्री साकेत धाम चैरिटेबल ट्रस्ट का हमने गठन किया। मैं एक गरीब किसान परिवार से आता हूँ। हमारे 10 पीढ़ी में कभी कोई पढ़ा लिखा नहीं था, तो वहां से निकल करके हमने पढ़ाई लिखाई की। आगे मैं ये चाहता हूं कि लोग, बच्चे जो कप प्लेट धोते हैं होटलों पर 10 साल के 8 साल के, उनको पढ़ाया जाए। यदि वो उनके माँ बाप पढ़ाना चाहें, माँ बाप से लड़ तो सकते नहीं कि भाई देना ही पड़ेगा। यदि वो देना चाहें तो उनको पढ़ाना है।
यात्री आते हैं अयोध्या में तीर्थ में, उनको भोजन प्रसाद आदि, और जो भी प्रतिभाएं कुचली जा रही हैं, जैसे कोई किसी के अंदर संगीत की प्रतिभा भरी पड़ी है लेकिन उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, उसको आगे आने का अवसर नहीं मिल रहा है, उसको ट्रस्ट अवसर देगा। दबे कुचले हुए जो भारतीय संस्कृति को रोज नाश किया जा रहा, काटा जा रहा है, कभी कुछ, तो उसको आगे करना, धर्म ग्रंथों का प्रचार प्रसार करना, जो लुप्त हो रहे हैं उनका प्रचार प्रसार करना, यही उद्देश्य है। बहुत ही सुंदर प्रकल्प महाराज जी आपके हैं। अगर आमजन, हम जैसे लोग उनसे जुड़ना चाहे तो क्या करें? उनसे जुड़ना चाहे तो बहुत स्वागत है, जुड़ा, और उसमें जो करना है उनका कैसे विकास होगा, उनका कैसे उत्थान होगा, तन से, मन से, धन से, तीनों। अगर धन दे देंगे, तन मन हटा लेंगे तो अधूरा रह जाएगा। तन मन लगाएंगे, और यदि आपके पास धन नहीं है तो कोई बात नहीं, तब तो सफल है। लेकिन यदि आप धनवान हैं, केवल तन मन से सहयोग करना चाहेंगे तो अधूरा हो जाएगा। तीनों लगाएं उसमें, तीनों। जिनके पास धन नहीं है वो तन मन लगाएं, जिनके पास तन मन सक्षम नहीं है, धन है, वो धन लगाएं। बिल्कुल, बस बिल्कुल। अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे, जिस तरीके से भी आप सहयोग करना चाह रहे हैं, अगर धन नहीं है तो स्वागत है, लेकिन तन मन से ईमानदारी से आप उसमें आवे, जुड़े। बिल्कुल। उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ नंबर चल रहे हैं, उन नंबरों से संपर्क करें, संस्था से जुड़ें। अगर आपको अपने शहर में महाराज जी द्वारा कथा करवानी है, अपने गांव में आपको कथा करवानी है, तो उसके लिए भी आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उनको आप नोट कर सकते हैं, और संस्था के माध्यम से आप कथाएं करवा सकते हैं। जो कुछ भी आपके प्रश्न है वो भी आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही महाराज जी, आप बात कर रहे थे शिक्षा की जी। उसी को लेकर के मेरे मन में कई सारे सवाल अब आ रहे हैं। एक तो आपने जो अपने प्रकल्पों के बारे में बताया कि आप दबे कुचले वर्ग के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो उसी पढ़ाई को लेकर के हमारा आपसे ये सवाल है। आजकल हम देख रहे हैं जो संस्कृत हमारी भाषा है वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही है, उसके स्कूल विलुप्त हो रहे हैं, और उस संस्कृत की भाषा की पढ़ाई में कहीं ना कहीं बच्चों की इच्छा भी नहीं है, और माँ बाप भी नहीं डलवाना बच्चों की इच्छा भी नहीं है। और जिन बच्चों की इच्छा होती है वो बेचारे बड़े प्रतिभावान बच्चे, कुछ लोग बोले क्या ब्राह्मणों को पढ़ना चाहिए, हमका भेजो भाई, अपने बच्चे को भी भेजो। आप ब्राह्मण नहीं हो तो भी भेजो, कम से कम संस्कृत पढ़े। जो बच्चे पढ़ा, पहले क्या होता था गुरुकुल में, पहले झोपड़ियां होती थी, ठीक है, उसमें कितना काम होता था, भिक्षा करके बच्चे लाते थे, वो भिक्षा करके जो बच्चे लाते थे उन्हीं को खिलाया जाता था, लकड़ियां काटते थे, भोजन बनता था, ठीक है, ये काम, थोड़ी सेवा वहां पर गाय वाय की होती थी। आजकल 2-2, 3-3 मंजिल आश्रम है, और हम मठाधीश लोग बच्चों को, विद्यार्थियों को मजदूर समझ लेते हैं। उनसे इतना काम करा लेंगे, किसी से ईंटा ढुलवाया जा रहा है तो किसी से छत पे सीमेंट चढ़वाई जा रही है, और खाने में जो चीज उनको मिलनी चाहिए वो चीज मिल नहीं पा रही। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, कोई नाराज हो तो, कई बच्चे भाग भाग के मेरे पास आए कि मेरे वहां ऐसा कराते वैसा कराते, दिन भर काम कराते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की जो मठाधीश हैं, जो स्थानधारी हैं, वो भी संरक्षण बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। और जो महापुरुष, जो स्थानधारी ऐसे भी हैं जिनके आश्रम में 100 विद्यार्थी हैं, उनको रात को गाय का दूध भी मिलता है, उनको खाने को मिलता है। मैं उनको नमन करता हूं, मैं उनको प्रणाम करता हूं कि ये विधा आगे बढ़नी चाहिए। लेकिन तमाम लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा को, संस्कृत को आगे बढ़ाएं, विद्यार्थियों को सुविधा दें, उनका शोषण न करें। वो भी किसी के बच्चे हैं, उनको मजदूर न समझा जाए, उनको विद्यार्थी समझा जाए, तो ये विधा आगे बढ़ेगी, विद्या आगे बढ़ेगी। तो विलुप्त होने के क्या कुछ कारण हैं जो आजकल विलुप्त होती जा रही है? विलुप्त, पहली बात तो पंडितों को भी लोग, जो विद्वानों को, ये सब हमारा हिंदू समाज मजदूर समझता है। किसी मुसलमान के घर में मौलवी आए तो सर पलक पावड़े बिछा देते हैं, और यहाँ कोई पंडित विद्वान आ जाए तो उसको ये लोग मजदूर समझते हैं, उसको दक्षिणा नहीं देना चाहते, उसकी सेवा नहीं करना चाहते। तो जब इसका कोई स्कोप नहीं है, जब इसमें कोई, इसका बैकग्राउंड खत्म होता जा रहा है, तो इसलिए लोग संस्कृत पढ़ना नहीं चाहते। अलग अलग खाने की थाली में, फैशन वाली थाली में शादी करेंगे लोग, 5-5 हजार की, 2-2 हजार की थाली लगाते हैं लोग, बड़े बड़े ये धनपति जो, अब उनको तो लोग दूसरा कुछ कहते हैं, मैं तो नहीं कहूंगा। कभी 4 भूखा दुखा बैठा है उसको नहीं खिलाएंगे। वो ब्राह्मण की दक्षिणा जब देनी पड़ती है, जो कल्याण के लिए अनुभद्रा का उच्चारण करता है कि आपका कल्याण हो, उसको यदि 51 रुपए देना पड़ता है तो इनका बीपी हाई हो जाता है। ये बड़े शर्म की बात है। तो संस्कृत जैसी विद्या नहीं लुप्त होगी तो क्या लुप्त होगा बताइए? हमारे संस्कृत के देश में, हमारे वेद पुराण के देश में हर चीज इंग्लिश में हो गई, कानून इंग्लिश में हो गया, साइंस इंग्लिश में हो गया, जितनी इंजीनियरिंग है, जितना वास्तु विज्ञान है, सब इंग्लिश में हो गया। इंग्लिश नहीं पढ़ोगे तो कोई स्कोप नहीं मिलेगा, तो हर बच्चे इंग्लिश के पीछे भागते हैं। संस्कृत में भी कुछ रोजी रोटी का सवाल हो, अरे भाई जो ब्राह्मण विद्वान है तो इसमें भी लोग आएंगे, इसके लुप्त होने का। लेकिन उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसी के लिए हमको सब जनता का सहयोग चाहिए, ताकि संस्कृत और संस्कृति दोनों को आगे लाया जा सके, शिखर पर लाया जा सके।
बिल्कुल, हमने देखा है महाराज जी, आप ज्यादातर संस्कृत भाषा को सपोर्ट करते हैं, उसके समर्थन में आगे आते हैं, लोगों पर इंग्लिश को करते हैं, इंग्लिश को भी करते हैं, लेकिन इंग्लिश पत्नी है तो संस्कृत माँ है। जो स्थान माँ का है वो स्थान पत्नी का नहीं हो सकता, जो स्थान पत्नी का है वो स्थान माँ का नहीं हो सकता। दोनों घर में है, आप ऐसा समझिए ना, संस्कृत मेरी माँ है और जो घर में पत्नी भी आती है बाहर से वो इंग्लिश है। बिल्कुल, दोनों के बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन अब कोई कह रहे पत्नी के लिए लोग माँ को निकाल के सड़क पर फेंक दें या माँ के लिए पत्नी को निकाल दें, ये दोनों गलत है। दोनों का सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल जी, संस्कृत भाषा को अगर जिस तरीके से आप कह रहे हैं, माता पिता वाली बात आपने कही कि माँ अगर इंग्लिश है तो पिता संस्कृत है, मैंने उदाहरण दिया है पत्नी और माँ का। बिल्कुल, उदाहरण के तौर पर ही हम कह रहे हैं आपसे। अगर मान लीजिए ये समाज में आती है तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? संस्कृत सबसे शॉर्टकट, लोग शॉर्टकट खोजते हैं। जैसे इंग्लिश में एलिफेंट की स्पेलिंग देखिए कितनी लंबी चौड़ी है, लेकिन उसको अगर संस्कृत में लिखना हो तो गज, 2 अक्षर में है। सेब, एप्पल इंग्लिश में लिखना हो तो ये PPLE लिखना होगा, उसको संस्कृत में हिंदी में सेब लिख देंगे, 2 अक्षर में खत्म हो गया। यू, वायु, यू और त्वम शॉर्टकट है संस्कृत। और वैसे भी संस्कृत से मुख कहा जाए जो संस्कृत में, तो उसको इंग्लिश में माउथ कहा जाता है तो माँ ही। तो सब इससे निकले हुए हैं। ये प्राचीन भाषा है, प्राचीन चीज। पुराना पेड़ भले फल न दे, भले कुछ ना दे, लेकिन उसका संरक्षण करना चाहिए जी, उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वो उसने सब भाषाओं को पैदा किया है। क्या पता कल कुछ और पैदा करे, आप जानते हैं। बिल्कुल। हाँ महाराज जी, हमारे कई सारे दर्शक हमसे सवाल पूछते हैं कि जो हमारे शास्त्र हैं उन्हें हम पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन हमें विधि नहीं पता, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए, शास्त्र सब संस्कृत में है, शास्त्र सब संस्कृत में है। और बहुत गहरे शास्त्रों में लोग न जाएं। पहले जैसे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, आजकल तो टीकाएं उपलब्ध है ना, ऊपर श्लोक लिखा है, नीचे उसकी टीका लिखी हुई है। ठीक है, तो जो संस्कृत शुरू से नहीं पढ़े हैं उसकी टीका पढ़ें। पुराणों में भी टीकाएं लिखी हुई हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा हुआ है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदा योत्सवा मामका पांडवाश्च, तो संस्कृत में लिखा हुआ, उसकी हिंदी लिखी है। तो उसको धीरे धीरे पढ़ें, धीरे धीरे कोई संस्कृत का विद्वान हो उससे समझें। यदि उनको संस्कृत पढ़ने का शौक है तो, और नहीं है तो हिंदी वाला पढ़ के समझें, उससे भी तो ज्ञान हो जाएगा। जी, सारा ज्ञान हो जाएगा टीका पढ़ने से। कोई विशेष तरीके की विधि हो या फिर जब इच्छा विधि तो यही है कि जो संस्कृत के विद्वान है उनसे उच्चारण सीखना होगा। यदि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, बीटेक, एमटेक के लिए कॉलेज ज्वाइन करना पड़ता है तो संस्कृत सीखने के लिए भी गुरु के पास जाना होगा। ये गुरु साध्य विद्या है, बिना गुरु के कोई विद्या नहीं आती। जी जी महाराज जी, बहुत अच्छी बात आपने की और बहुत ही अच्छा समाधान आपने दिया। आने वाले 25 दिसंबर को आपके अयोध्या में एक कथा होने वाली है जी, तो उस कथा में यजमान बनने के लिए क्या कुछ करें? कथा में यजमान बनने के लिए जो आपने भी बताया उसमें स्वागत है, उसमें जितने भी अधिक से लोग हैं। लेकिन जो आपने बताया नंबर पर बात करके वो पूरी बात कर सकते हैं, तो नंबर पर बात करके यजमान में जोड़े से भी आ सकते हैं, पति पत्नी भी आ सकते हैं, अकेले भी आ सकते हैं। तो उसमें नंबर पर कांटेक्ट करके, संपर्क करके उसका पूरा जो विधान है वो कार्यालय में उनको सब कुछ बता दिया जाएगा। आप यही बोलें कि वो नंबर पर अवश्य संपर्क कर लें। बिल्कुल, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आने वाले समय में 25 दिसंबर को महाराज जी के अयोध्या में एक भव्य कथा होने वाली है। उस कथा में यदि आप यजमान बनना चाहते हैं तो आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ नंबर चल रहे हैं, उन नंबरों को नोट कर लीजिए और संस्था के माध्यम से आप वहाँ पे यजमान बन सकते हैं। और यदि आपको अपने शहर में, अपने गाँव में कहीं कथा करवानी है महाराज जी के द्वारा, तो उसके लिए भी आप संस्था से संपर्क कर सकते हैं। महाराज जी, थोड़ा आगे बढ़ना चाहेंगे और बात थोड़ा सा बच्चों की मैं और बात करना चाहूंगी। आजकल हम देखते हैं बच्चे कहीं ना कहीं संस्कारों से अलग हो रहे हैं, तो बच्चों में संस्कार कैसे पैदा हों? उनके माँ बाप से बोलिए। सबसे बड़े संस्कारहीन तो उनके माँ बाप हैं। वो उनको बस वो खराब फिल्में दिखाएंगे, वो साधु संतों की उनसे निंदा करेंगे। वो उनके खुद के संस्कार देखिए। माँ, बच्चा पैदल चल रहा है, उसकी मम्मी गोद में कुत्ता लिए हुए हैं, तो ये तो उनकी माँ की जिम्मेदारी है। अब अगर हम लोग उनको समझाने जाए तो अभी हम लोग ढोंगी पाखंडी हो जाएंगे, अभी हमसे लड़ने को तैयार हो जाएंगे। ये सारा संस्कार तो माँ बाप से मिलता है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने महाराज जी कही। कई सारे दर्शक हमसे ये भी पूछते हैं, और हमारा भी ये सवाल है, अक्सर क्या होता है जो लोग गलत काम करते हैं, जो अधर्मी लोग होते हैं, वो ज्यादा धनवान होते हैं, तो लोग ये शिकायत करते हैं कि हम तो कभी कुछ गलत नहीं करते लेकिन हमारे पास चीजों का अभाव रहता है। लेकिन जो अधर्मी लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं धनवान है। वो कुछ दिन के लिए अन्यायोपार्जितम वित्तम, वो दूर तक जो नहीं सोच पाते उनको दिखता है केवल। जैसे लाल लाल कांच के गिलास में दूध भरा होता है तो बाहर से देखने में कैसा लगता है? लाल लाल ना,
लेकिन लाल जैसे दूसरे में पलटा जाएगा तो फिर सफेद सफेद हो जाएगा। तो ऐसा तो रावण भी था, बहुत धनवान था, अधर्मी था, और राम जी धर्मात्मा थे। राम जी कहाँ रह रहे थे? झोपड़ी में ना। क्या खा रहे थे? कंदमूल फल। लेकिन कितने दिनों तक? 14 वर्ष तक ही। तो यहाँ 14 मिनट को इंतजार नहीं करना चाहता है। सबको मालपुआ खीर, और सबको बड़ी बड़ी गाड़ियां, सबको बड़ी बड़ी सफलता, सबको बड़ी बड़ी बिल्डिंग। ये नहीं जानते हैं कि सफल होने के लिए, राम बनने के लिए और रामायण में प्रसिद्ध होने के लिए 14 बरस तक कुछ की चटाई पर लेटना पड़ता है। 14 बरस, 12 बरस। मैं आज भी कहता हूं, कोई भी साधना करेगा, कोई तपस्या करेगा तो वो आगे बढ़ जाएगा, वो अपने यथास्थान पहुंच जाएगा। वैसे तो रावण भी बड़ा धनवान था, कुकर्मी था, बड़ा विद्वान होते हुए भी विद्या का सदुपयोग नहीं करता था, और भगवान श्री राम बड़े सत्कर्मी थे। लेकिन अल्पज्ञों की दृष्टि में तो वो झोपड़ी में है, वो कुछ की चटाई पर बैठे। लेकिन अंत में तो राजा राम ही राजा राम हुए ना, रावण थोड़े हुआ। बिल्कुल। उनकी अवधि बहुत कम है। अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति। नीति शतक में लिखा हुआ है, अन्याय से कमाया गया धन केवल 10 साल तक रहता है, और 11वां वर्ष लगते ही उसमें कुछ ना कुछ शुरू हो जाता है, कुछ ना कुछ घिसना कटना। ये लोग अनुभव नहीं कर पाते, लेकिन ये सत्य यही है, वो धीरे धीरे शुरू हो जाता है। बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि जो लोग न्याय के रास्ते पर चल रहे हैं उन्हें चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। और उसमें उसकी अवधि लंबी है जी, उसका रास्ता जोखिम भरा है, कठिनाइयों से भरा हुआ है। बिल्कुल जी महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म के बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। सनातन धर्म वही भगवान श्री नारायण ने जो अपने मुखारविंद से निकाला, वही वैदिक धर्म जो वेदों में वर्णन है। वेदों ने जो आदेश दिया है, विधि निषेध में कलिमर हरनी। विधि क्या है, निषेध क्या है, करना क्या चाहिए और नहीं क्या करना चाहिए, यही सनातन धर्म है। ये सधर्म सनातना, बिल्कुल यही सनातन धर्म है। आजकल हम देख रहे हैं महाराज जी, जो सनातनी हिंदू हैं वो कहीं ना कहीं अपने रास्ते से भटक रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? वही उनको बहुत अच्छा, वो भारत की बाहर की संस्कृति उनको बहुत अच्छी लग रही। ये सब सत्संग की कमी है। ये जो पात्र जब छोटा होता है ना, छोटा पात्र जैसे आधा लीटर का लोटा, उसमें 1 बाल्टी भरा जाएगा, तो जब तक आधा लीटर भरेगा तब तक नहीं गिरेगा, उससे ज्यादा हो जाएगा तो बहने लगेगा। उस तरह की जनरेशन हो गई है। लोगों ने माता पिता कहना बंद कर दिया, मम्मी पापा कहलवाने लगे, लोग केक काटने लगे जन्मदिन पर, लोग भारत की मिठाइयों को पीछे कर दिया, जो हमारे देश की संस्कृति थी। गुजिया थी, पापड़ था, पूरी थी, पेड़ा था, लड्डू था, जलेबी थी, ये सब छोड़ करके बस केवल अब केक बचा हुआ है, और अब ये सब चीजें बची हुई हैं। तो यही संतों को करना चाहिए, जो टोटके बता रहे हैं ना मंच पर बैठ करके, कि मदार के पत्ते में शहद लगा करके छाप दो तो बिना पढ़े पास हो जाओगे, कहते हैं नहीं लोग। तो इनको ये सब छोड़ करके मदारीगिरी युवाओं को और देश की जनता को भारतीय संस्कृति। एक तो कह रहा था कपड़े से क्या होता, मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा उनको, जिन्होंने मंदिर में छोटे कपड़े और गंदे कपड़े पहन करके आने से मना कर दिया लड़कियों को, कि भाई ये सनातन धर्म का देश है, ये मंदिर है, इसमें वही कपड़े पहनो जो भारत में पहना जाता था। ठीक है, एक कोई कह रहा है, कोई बहुत अभी उसके पीछे जनता दौड़ रही है, वो वक्ता कह रहा है कि ये कपड़ों से धर्म को क्यों बांध रहे हो। अरे तुम धर्म को ही नहीं पहचानते हो और तुम धर्म के ऊपर बोल रहे हो, तो ये सब ऐसा नहीं। धर्म गुरुओं को, वक्ताओं को यही प्रेरणा देना चाहिए कि 7 दिन में 6 दिन पैंट शर्ट पहनो, 1 दिन धोती पहनो, ताकि भारतीय संस्कृति की रक्षा हो सके। 1 दिन धोती पहनो, टीका लगाओ, चोटी रखो। बिल्कुल। हाँ महाराज जी, क्योंकि आपने टीका लगाने की बात कही, चोटी लगाने की बात कही, तो कई सारे लोग कहते हैं कि हम पूजा पाठ करना चाहते हैं, लेकिन हमारे मन में ये सवाल आता है कि क्या साधु संत ही भक्ति कर सकते हैं? क्या साधु संत? नहीं, जो भक्ति करता है वही साधु। साधु वही साधु माने साधु साधना शब्द से बना है। जो साधना करे, जो साधक हो, जो किसी चीज को साध ले जाए, वही साधु है। हाँ, साधु का वेश नहीं होता, साधु का कर्म होता है, साधु की साधना होती है। जो किसी भी वस्तु को, किसी भी विद्या को साध ले जाए। ये कहाँ लिखा कि साधु संत ही भक्ति करेंगे? ऐसा तो नहीं लिखा है। हर व्यक्ति को भजन करना चाहिए। हर व्यक्ति को 10वां हिस्सा, जैसे 24 घंटे में का 10% निकाल दीजिए, उतना हमें पूजा पाठ में समय निकालना चाहिए। बाकी का घर परिवार के लालन पालन में, कल्याण में। ये भी नहीं हो कि कहीं वो दोहा याद है ना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ये याद रखना चाहिए। ये बहुत काम का दोहा है। यही है जीवन का लालन पालन। बिल्कुल। हाँ, व्यक्ति का कर्म कैसा होना चाहिए महाराज जी?
कर्म कैसा होना चाहिए? व्यक्ति का कर्म ऐसा होना चाहिए कि सबको किसी को कष्ट देने वाला ना हो, किसी का नुकसान करके, किसी का विनाश करके अपना फायदा करने, अपना लाभ करने वाला ना हो। वही राक्षस हो। जैसा नहीं कि समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत निकला तो देवता देखते रह गए और राक्षस एक जो था सबसे पहले, अच्छा मैं ये कहता हूँ राक्षस अपने भाइयों को पिला देता तो भी मैं मानता। राक्षस तो राक्षस, वो देवताओं को ना पिलाता, कम से कम दैत्यों को तो पिला देता। वो किसी को नहीं पिलाना चाहता था, वो लेकर के खुद भागना चाहता था अकेले। तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और दैत्यों को मदिरा पिला दी और देवताओं को अमृत पिला दिया। तो ये आचरण जब मनुष्य का होगा तब तो उसके हाथ में विपरीत चीजें ही हाथ लगेंगी। ऐसा कर्म हमारा होना चाहिए जिससे कि किसी का हिस्सा हम न खाएं, किसी को दुख न दें, किसी का नुकसान करके, किसी को हानि पहुंचा करके अपना लाभ हम न लें। ऐसा मेरा कर्म होना चाहिए। उससे भी बहुत लोग आगे बढ़े हैं। ये गलत धारणा है कि किसी का हड़प करके, किसी का ले करके हम आगे बढ़ जाएंगे। हमारे सामने तमाम ऐसे बैठे हैं कि अच्छा करके आज एक करोड़ों के आदमी हैं। बहुत ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने खूब बुरा किया, अरबों कमाए, लेकिन भीख मांग रहे हैं। सही बता रहा हूं मैं, भीख मांग रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। आजकल हम देखते हैं महाराज जी, लोगों की दिनचर्या का समय सही नहीं है। कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं। लंच के टाइम डिनर करेंगे, डिनर के टाइम लंच करेंगे, यही हालात। बिल्कुल। तो दिनचर्या कैसे होनी चाहिए? नाश्ते में हमारे आयुर्वेद में लिखा भरपेट फल खाओ। अच्छा, भरपेट फल खाओ, खूब पानी पियो। वो क्या करते हैं? वो स्वल्पाहार में, वो नाश्ते में समोसा खाते हैं, वो कचौरी खाते हैं, तेल ही तेल पेट में भरते हैं, बाद में लीवर खराब हो जाता है। जितना पानी पीना चाहिए उतनी शराब पीते। रात को 9 बजे तक सो जाना चाहिए, रात के 3-3 बजे तक जागते हैं, दिन में सोते हैं। ये सारी चीजें विपरीत है। और ये देश जो है, इसका कानून, आयुर्वेद का कानून जो है, आयुर्वेद का जो आदेश है, उसको तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये पशु पक्षी बड़े ज्ञानी है मनुष्य से, तो इनको पता है कब उठना, कब खाना, कब पानी पीना। मनुष्य को नहीं मालूम। बिल्कुल जी। तो दिनचर्या बड़ी खराब है। सबसे पहले क्या करना चाहिए उठ के सुबह? किस तरीके से दिनचर्या का निर्वहन सबसे पहले उठ करके तो सबसे पहले प्रभु का, सबसे पहले उठो जागते समय प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, शुक, शौनक, भीष्म, रुक्मांगद, अर्जुन, वशिष्ठ, विभीषण आदि पुण्यानिमान परम भागवतन नमः। पहले परम भागवतों का नाम लो, उसके बाद भर पेट पानी पियो। इसके बाद स्नान करने के बाद में बाल भोग में, उसको नाश्ता तो उर्दू शब्द है, हमारे यहाँ स्वल्पाहार कहा जाता था। चलो आम बोलचाल की भाषा में खाना और नाश्ता बहुत हावी है। पहले फल खाइए और कुछ मत खाइए, भर पेट फल खाइए। जितना आपका वजन है उसका 1% फल खाइए। 60 किलो वजन है आपका तो ये 600 ग्राम फल खाइए। 50 किलो वजन है तो 500 ग्राम फल खाइए। उसके बाद खूब सलाद खाइए और केवल गेहूं खाना बंद करिए, उसमें मिक्स अनाज करिए, उसमें ज्वार बाजरा मिला करके आधे से ज्यादा 70% रोग तो आपका ऐसे ही भाग जाएगा। ये दिनचर्या होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को ये समझ आएगा और इस तरीके से फॉलो कर पाएंगे ताकि स्वस्थ रह सके। जी। आजकल हम देखते हैं और बहुत बातें बताने की, आज समय का शॉर्टेज है। बिल्कुल। समय अल्प समय है, बताने के लिए तो बहुत बातें दिनचर्या में, खान पान में कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। हमारे आचार्य बांग भट्ट ने, चरक ने बहुत कुछ लिख दिया। उसका 1% भी हिंदू समाज फॉलो कर ले, अनुसरण कर ले, तो ये रोगी होगा ही नहीं। ये कंपनियां, जो मेडिकल कंपनियां लूट मचाए हैं, ये लूटना बंद कर देंगी, लूट नहीं पाएंगी। बिल्कुल। आजकल हम देखते हैं महाराज जी, लोगों में पढ़ने की आदत कम हो गई है। लोग कहते हैं कि हम चाहते हैं पढ़ना, लेकिन आदत नहीं डाल पाते हैं। तो उस आदत को कैसे अपने रोजमर्रा में डालें कि पढ़ने की आदत पड़े? वो पढ़ने वाले लोगों के बीच में लोग रहते नहीं है। पढ़ने वाले लोगों को देखेंगे, वो उनकी संगत मेन मुख्य चीज है। संगत, उनके साथ रहेंगे, पढ़ना चाहते ही नहीं है तो कैसे उनकी आदत कौन डाल पाएगा? उनको तो स्वयं को अपनी आदत डालनी होगी। उनको शिक्षा का महत्व तो समझ में आएगा, क्योंकि लोग देखते हैं कि बिना पढ़े ही सब बिल्कुल इनका सब ठीक ठाक है। कोई किसी को मूर्ख बना रहा है, कोई किसी को झूठी बात कह करके फंसा रहा है, उसी में उसका काम बन रहा है। तो सोचता पढ़ने की क्या आवश्यकता। हमारे भी क्षेत्र में, कथा वाचन क्षेत्र में भी सब देखो, सब ऐसा ही बिल्कुल ना कोई एक दिन का अध्ययन ग्रंथों का है। सब महाराज जी होकर के सब अपना सारी चीजें हो रही है। तो लोग सोचते हैं पढ़ने की क्या आवश्यकता है। पढ़ने वाले को महत्व नहीं मिल रहा समाज में। तो अध्ययन सामग्री में किन चीजों को शामिल करें? अब जिसका जो क्षेत्र हो, जैसे मेरा जो क्षेत्र है, हम धर्म प्रचारक हैं, हम कथावाचक हैं, तो हमें उपनिषद पढ़ना चाहिए, हमें गीता पढ़ना चाहिए, हमें श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना चाहिए, 18 पुराणों का अध्ययन करना चाहिए, अन्य दृष्टांतों का अध्ययन करना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री के जो बच्चे हैं उनको अपने सिलेबस पढ़ना चाहिए। साथ साथ उनको भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति, धर्म ग्रंथों के बारे में भी थोड़ा बहुत ज्ञान उनको आवश्यक है। बिल्कुल जी।
बहुत अच्छी ये बात नहीं कि वो आपने अपना कही। कोर्स पढ़े, धर्म ग्रंथों के बारे में उनको ज्ञान ही ना हो और संस्कृति के बारे में उनको ज्ञान ही ना हो, तो फिर इस देश के प्रति तो नमक हरामी हो जाएगी ना। इस देश का नमक खाते हैं तो इसकी जो मूल जड़ है उसके बारे में भी हमें ज्ञान होना चाहिए। जी बिल्कुल। महाराज जी, हम आजकल देखते हैं जो माता पिता हैं और जो बच्चे हैं, उनके बीच में बच्चों के मन में माता पिता के प्रति कहीं ना कहीं एक विद्रोह की भावना आ गई है। वो बातें नहीं मानते हैं, या जो एक दूरियां पैदा हो रही है पहले की अपेक्षा आज, उसका क्या कारण है? वो माता पिता ही उसके दोषी हैं। वो माता पिता ही उसके दोषी हैं। गोद में ले रहे हैं बेटे को, गुटखा खा रहे हैं, एक दाना बच्चे के मुंह में डालते मैंने देखा है इन लोगों को। इन लोगों को जब संस्कार बाल्यावस्था में नहीं, बचपन में जब अनुशासन देना चाहिए। गोद में लिए बैठे हो, कोई अतिथि मेहमान आए हैं, उनका कोई झोला लेके बच्चा भाग रहा है, तुम खींच निबोर के हंस रहे हो। बच्चे का अनुशासन का समय होता है, और जब बच्चा बड़ा हो जाए, जब अपने बराबर हो जाए, 5 वर्ष तक लालन पालन करो, 10 वर्ष का बच्चा हो तो कम से कम उसे आपकी आंख से डरना चाहिए। और जब और बड़ा हो जाए तब क्या करते हैं लोग? तब तो बहुत दुलार करते हैं। जब उसकी पत्नी आ जाती है तो उसको फिर डांटना शुरू करते हैं, जबकि मित्रवत समझना चाहिए। तो विद्रोह करता है, बिल्कुल विद्रोह करता है। उसकी पत्नी के सामने डांटेंगे, उसके दोस्तों के सामने बहुत गर्मी दिखाएंगे तो वो भी तब खड़ा होगा, क्योंकि अब डांटने का समय निकल गया है। जब समय था तब तुमने डांटा नहीं, तब तो दांत निपोर के हंस रहे थे। वो अच्छा कर रहा था तो हंस रहे थे, बुरा कर रहा था तो हंस रहे थे। बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाए थे कि मेरा कच्चा घर पक्का कर देगा, कई मंजिला कर देगा, शादी में फॉर्च्यूनर दहेज में मिलेगी। बड़ी बड़ी उम्मीदें तुमने लगाई और बाद में तुम रो रहे हो। बिल्कुल सही बात आपने कही। महाराज जी, हम आजकल देखते हैं लोगों के घरों में क्लेश है, लोगों का जो गृहस्थ जीवन है उसमें बहुत कलेश है। हाँ। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस कलेश को कम करने के लिए उसका कोई निराकरण नहीं है। ये 80% जनता केवल चमत्कार पे भरोसा करती है कि छत फट जाए, असरफी बरसे, करना कुछ नहीं चाहते। आपके यहाँ 100 में से 80 युवा नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन बड़े बड़े जो विश्व लेवल के लोग धनवान हुए हैं, वो बिजनेस किए थे, उन्होंने मेहनत किया था। किसी ने पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा था, किसी ने फैक्ट्री में नौकरी की थी। कोई मेहनत ही नहीं करना चाहता, कोई परिश्रम नहीं करना चाहता। कोई गुरु जी मिल जाए, कोई महात्मा जी मिल जाए, कोई जादू की छड़ी छुआ दे, हमारे घर में घर बैठे सब कुछ आ जाए। ये कलेश का अच्छा खर्चा बढ़ाते रहते हैं। एक मोबाइल था, अब 2 मोबाइल हो गया, अलग अलग खर्चे होने लगे, उसके रिचार्ज होने लगे, तमाम तरह के नए नए खर्चे बढ़ने लगे, आमदनी का रास्ता कम हो गया। ये जब तक नहीं सुधरेगा तब तक एक दूसरे को बड़ा दिखाने की होड़ लगी हुई है। बगल वाला कुत्ता लेकर के 50,000 का आया तो इनके घर में आए तो कर्जा लेकर के 50,000 का कुत्ता लेकर के आए। ये वृत्ति भारत के निवासियों की बदलनी होगी। चाइना में देखो, जापान में देखो, आम आदमी साइकिल चलाता है। बड़े बड़े मिनिस्टरों को मैंने सुना है वहां कि भाई वो साइकिल चलाते हैं, वो बहुत सिंपल रहते हैं। तो सादगी जितनी होगी उतना घर में धन स्टोर होगा और उतनी घर में व्यवस्था अच्छी होगी। आमदनी का जरिया कम है, खर्चे का जरिया ज्यादा है, तो बाप बेटे पति पत्नी सब लड़ेंगे ही, तो आपस में कला होगा, कलेश होगा। यही कारण। बिल्कुल। तो पत्नी का धर्म क्या होना चाहिए और पति का धर्म क्या होना चाहिए? पत्नी रही नहीं गई है, सब वाइफ हो गई। पूछ के देखिए, आप सर्वे करिए, ये कौन है तुम्हारी, तो पट से बोलेगा वो वाइफ है मेरी, और उससे पूछेंगे ये कौन है तो हस्बैंड हो गया। इनका कोई धर्म नहीं है, ये सब अधर्म के रास्ते पर है। इनका क्या धर्म है? जब वो पति है ही नहीं है, वो पत्नी ही नहीं है। आप एक बार सर्वे करिए, माइक लेके घूमिए। आप तो बहुत अच्छे पत्रकार हैं, एंकर हैं और सब हैं, तो आप जरा पूछ के, पहले मत बताइएगा कि मैं इस लक्ष्य से निकली हूं। आप पूछिए, पति पत्नी खड़े हो तो महिला के मुंह पे माइक लगाइए, ये कौन है, पट से बोलेगी मेरा हस्बैंड है। उससे पूछिए ये कौन है, तो कहेगा वाइफ है। तो पति पत्नी कहां बचे? तो जो वाइफ हस्बैंड का जो स्वरूप होना चाहिए, जो क्रियाकलाप होना चाहिए, वो लोगों में है। अब पत्नी का धर्म मैं बताने लगूंगा तब तो यहाँ तमाम ऐसा नारी संगठन है, वो तो कहेगा ये तो स्त्रियों के विरोधी हो गए और ये तो महिलाओं को बंधक बना के रखना चाहते हैं। पहले की नारियां स्वयं पतिव्रता होती थी, सेवा करती थी सास ससुर की। और यदि आज मैं उसको बताने लगूंगा तो तमाम नारी संगठन हमको भी सड़क पर घेर लेंगे। अभी घेर लेंगे हमको, तुम बोले कैसे? अच्छा क्षमा करो देवी। और फिर वो जब रक्षा की बात आती है तो तुरंत नारी बन जाती है। पहले तो छोटे छोटे कपड़े पहनेंगी, शराब पिएंगी, सड़क पे हंगामा मचाएंगी, और बाद में जब कोई बात आएगी तो नारी की रक्षा करो। अरे नारी बनो तो यार, नारी तो तुम बन रही हो, लेडीज बनी हुई हो, सारी हदें पार कर रही हो। बाद में जब रक्षा की बात आती है तो लोगों से रक्षा की गुहार करती हो। ये बात बहुत अच्छे से आपने ये समझाया। अगर पिता पुत्र की बात करें तो एक संतान का माता पिता के प्रति धर्म क्या होना चाहिए? माता पिता का धर्म यही है कि भाई वो जो दे आप लो। आप जब तक
उसकी वृद्धावस्था है उसकी सेवा करो और उसको किसी चीज की कमी ना होने दो, उसकी बात मान। छोटी सी बातें हैं, बहुत ज्यादा पुराण सुनाने से क्या मतलब है। 2-4 पॉइंट ऐसे हैं जो यदि बच्चे ध्यान रखें तो वही बहुत बड़ी बात है। देखो इस कलयुग में श्रवण कुमार तो कोई हो नहीं सकता कि पालकी में माता पिता को बिठा करके गया जगन्नाथ जी ले जाएगा। 2-4 बातें उनकी माना है, उन बेचारे को और क्या चाहिए। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही महाराज जी। इतने अच्छे अच्छे विषयों पर आपने हमें ज्ञान दिया, बहुत अच्छे से आपने समझाया। अगर अभी के समय में युवाओं के लिए हम आपसे कुछ संदेश चाहेंगे तो क्या आप कहना चाहेंगे? युवाओं के लिए यही संदेश है, आधुनिकता में भी रहिए, आधुनिक परिवेश में रहिए, वैज्ञानिक बनिए, डॉक्टर बनिए, बिजनेसमैन बनिए, आप एक अच्छे अफसर बनिए, लेकिन भारत को, भारतीय संस्कृति को, हमारी संस्कृत भाषा को, गंगा को, यमुना को, गऊ को, भारत की गरिमा को सदैव अपने साथ रखिए, जैसे कि पहले के वैज्ञानिकों ने इस देश के, पहले के महापुरुषों ने रखा था, तो हमारे भारत का सर ऊंचा रहेगा। यही युवाओं का संदेश देना चाहूंगा। बिल्कुल जी महाराज जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया। इसी के साथ ही एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आजकल लोग जो है, आजकल का जो मानव है वो कहीं ना कहीं रोग, कष्ट, अभाव में जी रहा है, तो इसके क्या कुछ कारण है? रोग वाला कारण तो हमने आपको बता दिया, उनका खान पान बहुत गड़बड़ है, बहुत बिगड़ा हुआ है। अधिकतर ये फास्ट फूड का सेवन करने वाले लोग और अधिकतर तनाव में रहने वाले लोग, समय से न सोने वाले लोग, समय से न जागने वाले लोग। हमारे महापुरुषों ने कहा है कि जो सूर्य को जगाते हैं वो सदैव निरोगी होते हैं, और सूर्य जिनको जगाता है वो सदैव रोगग्रस्त होते हैं। मतलब सूर्य निकल गया तब तुम उठे, तब सूर्य ने तुम्हें जगाया, और तुम उठे और सूर्य नहीं निकला था तो तुमने सूर्य को जगाया। तुम यदि सूर्य को जगाओगे तो कभी रोगी नहीं होगे, और सूर्य तुम्हें जगाएगा तो रोगी रहोगे। रोग का तो ये कारण है, तमाम खान पान का कारण है। बिल्कुल जी, अभाव में तो जिएंगे जब वो कुछ करना ही नहीं चाहते। जब वो चाहते हैं कि कोई जो है आवे हमको कुछ दे जाए, ऐसा कुछ बना के दे जाए, यंत्र मंत्र दे जाए ताकि हमारे घर में, ऐसा तो गुरु वशिष्ठ ने भी कभी नहीं कहा, विश्वामित्र जी ने भी कभी नहीं कहा, नारद जी ने भी कभी ये नहीं कहा कि ऐसा होने से तुम धनवान हो जाओगे। तब नहीं तो फिर गीता में भगवान कृष्ण कहते ही ना कि कर्मण्येवाधिकारास्ते अर्जुन सदा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चा। अर्जुन मेरा भजन कर और लड़ाई कर, इनको मार। ये बिना मारे नहीं सुधरने वाले हैं, बिना मारे, बिना लड़े, इन पर बिना बाण चलाए तेरा अधिकार मिलने वाला नहीं है। ये तो बाण चलाने का मतलब कि किसी को मारो मत, कर्म करो, कर्म से लड़ो। अगर तुम्हें किसी चीज का अभाव है तो उसके लिए दिन रात एक कर दो। मैं कहता हूं कैसे अभाव रहेगा। बिल्कुल, सुदामा जी के पास में कोई रथ, हाथी, घोड़ा नहीं था, पैदल द्वारकाधीश के पास पहुंच गए। और तुम तो यार मोटरसाइकिल वाले हो, तुम तो गाड़ी वाले हो, तुम क्यों नहीं जाते? बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल बात कही। महाराज जी, आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया में भी ये ट्रेंड चल रहा है और तमाम सारे लोग इस बात को बोलते हैं कि जो कथावाचक, क्योंकि आप कथा करवाते हैं तो आप अच्छे से इससे रिलेट करेंगे, जो कथावाचक होते हैं, जो पैसा लेने वाले कथावाचक है, उनका बहिष्कार करने की लोग बात कर रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहना पैसा चाहेंगे? कथावाचक लेते नहीं है, सब लोग कान फाड़ के सुन लेना। पैसा तुम देना नहीं चाहते हो, इसलिए कथावाचक की मजबूरी है, वो बेचारा मानता है, क्योंकि उसकी तमाम व्यवस्थाएं होती हैं, तमाम सब चीजें होती हैं। और पहली बात, हाँ, तमाम भोंपू बजा रहे हैं लोगों की, इनका बहिष्कार होना चाहिए। हजारों करोड़ की संपत्ति भ्रष्ट नेताओं ने दबा के रखी है। मैं ये बोलना नहीं चाहता, एक फिल्म का जिसको हीरो बोलते, हीरो तो हालांकि वो नहीं हो सकते, हिंदी में उनको नायक कहते हैं, वो काम करने वाले फिल्म के कलाकार कोई 100 करोड़ लेता है। जिनको हीरोइन कहते हैं वो 30 करोड़ 40 करोड़ एक फिल्म के लेती हैं। किसी के कलेजे में दर्द नहीं होता, उनको सर आंखों में बिठाते हैं। और जो समाज में एक संस्कृति की शिक्षा देने वाला महात्मा है, कोई विद्वान है, उसने अगर 2 लाख रुपए ले लिए तो सबके पेट में दर्द होने लगता। ये कितनी हीन भावना है। अच्छा, हमारे पास कुछ वक्ताओं की टीम है, मैं महोदय आपसे बताना चाहता हूं, हम लोग तैयार हैं पूरा, मतलब आप पूरी बात सुनिए मेरी। मैं 1 पैसा बिना दक्षिणा लिए, अगर मैं जिस गाड़ी से आऊंगा उसमें डीजल भी मैं खुद भरवाऊंगा, चाहे मांग के भरवाऊं चाहे अपने पैसे से भरवाऊं, मेरे पास नहीं होगा मांग के भरवाऊंगा। आपकी यदि शर्त है कि कथावाचक दक्षिणा क्यों लेते हैं, ना लें, तो कथावाचकों की, विद्वानों की भी तो कुछ शर्त होनी चाहिए। मेरी शर्त है, तुम कसम खाओ शालिग्राम देके कि तुम बेटे के विवाह में दहेज नहीं लोगे। लड़के की शादी करोगे तुम दहेज लेने के लिए बिल्कुल कसम खाओ। 9 दिन कथा होगी, 9 दिन तक मोबाइल स्विच ऑफ करना होगा आपको। 9 दिन तक आपको जमीन में सोना होगा, पति पत्नी से एक बार भी उठना नहीं होगा। परीक्षित जी 7 दिन नहीं उठे थे, 3 घंटे की कथा होती है, एक बार भी आपको उठना नहीं होगा। इस तरह से तो हमारी कुछ शर्तें हैं। मेरी शर्त में यदि आप आओ, दहेज ना लेने की कसम खाओ,
भारतीय संस्कृति का पूरा तरह से भारतीय संस्कृति का पालन करने की कसम खाओ, जन्मदिन के अवसर पर बच्चे के लड्डू बांटो, घी का दीपक जलाओ, केक ना काटने की कसम खाओ। पूरे भारत में जहां बुलाओगे मैं बिना दक्षिणा के, एक तो स्वामी बाल भरत जी महाराज कथा करने के लिए तैयार हैं। और यार सब लोग कैसे पूरे त्यागी हो सकते हैं? जो त्यागी होगा वो आश्रम नहीं चलाएगा, वो विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाएगा, उसके आश्रम में यात्री रुकेंगे तो भोजन कैसे करेंगे? ये तो देखो भाई कि कथावाचक के यहाँ पैसा जा रहा है तो कर क्या रहा है। हाँ, उनका विरोध करो जिनको कुछ एक अक्षर भी ग्रंथों का ज्ञान नहीं है और एक दिन वो परोपकार नहीं करते, किसी को खिलाते पिलाते नहीं और धन इकट्ठा कर रहे हैं, उनका विरोध करो। धन ले जाकर के धर्म में लगा रहे हैं, जो परमार्थ में लगा रहे हैं, उनका विरोध करने का आपको कोई अधिकार नहीं। और फ्री में कथा सुनना चाहते हो तो हम तैयार हैं बिल्कुल, लेकिन हमारी भी शर्त आपको माननी होगी, आपकी शर्त हम मानेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। उम्मीद है उन लोगों को ये जरूर जवाब मिलेगा जिनका ये सवाल था कि जिनको फ्री में कार्यक्रम कराना है। मैं अकेले आऊंगा, संगीतकार नहीं आएंगे, क्योंकि कहीं संगीतकार लेकर के प्राचीन ऋषि नहीं जाते थे। तुमको संगीत की कथा चाहिए, तुमको नौटंकी चाहिए, पूरा भोकाल चाहिए और कथावाचक बिल्कुल फ्री वाला चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या? मीठा भी हो, भरकटौता भी हो, गाँव में कहावत है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। महाराज जी, आपसे पूछना चाहेंगे, माला जपने की जो विधि होती है जी, हम देखते हैं आजकल लोग कहीं पर भी, कुछ लोग मेट्रो में हमको माला जपते हुए दिखाई देते हैं जब हम लोग दफ्तर आते हैं। देखिए मंत्र का जाप जो है एक जगह बैठ के ही किया जाता है, लेकिन वो जो माला है जैसे सीताराम 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 सीताराम, राधे कृष्णा, ये आप चलते फिरते मेट्रो में, बस में, ट्रेन में कभी भी माला से भजन कर सकते हैं। लेकिन जो मंत्र है उसको आप आसन से आचमन करके पूरी व्यवस्था से ही जप सकते हैं, चलते फिरते नहीं जप सकते। मंत्र जाप अलग होता है और नाम जप अलग होता है। तो जो आप मेट्रो में देखते हैं वो नाम जप है जी, वो हो सकता है। और दूसरा कौन सा जप होता है? ये मंत्र जप होता है जो गुरुजी सुनाते हैं कान में, तो उसको आसन पर बैठ करके ही, हमारे जैसा कि आचार्यों ने, महापुरुषों ने जो आदेश दिया है उसको आसन पर बैठ करके उसको कर सकते हैं। और नाम जप तो दिन भर लेटे लेटे, बैठे बैठे, चलते चलते, भाय कुभाय अनख आलस हूँ, रामायण में गोस्वामी जी कह गए, नाम जपत मंगल दिस दसो। उसको भाव से जपो, कुभाव से जपो, खड़े खड़े जपो, चलते फिरते जपो, वो सब में लाभ ही लाभ करेगा। जी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। पूजा की भी हमने बात की इस बीच, तो तुलसी पूजा को लेकर के हम जानना चाहेंगे कि तुलसी पूजा की विधि क्या होती है और उसके क्या कुछ लाभ होते हैं। अब तुलसी पूजा तो माताएं सदियों से करती आई हैं, और तुलसी पूजा, तुलसी में जो दीपक उपक जलाते हैं ना, नीचे लीप उप करके, वो गीला करके, गोबर से लीप करके, हमारी माताएं देवियां होती थी, उनके तप से घर चलता था। वो नीचे दीपक जलाती थी। तो हमारे ऋषि महर्षि कहते हैं दीपक की गर्मी से तुलसी में जो गैस निकलती थी उससे पूरे घर का कल्याण होता था। एक वैज्ञानिक एक साक्ष्य है कि उससे पूरे घर का कल्याण होता था, आदि व्याधि महामारी। और वैसे भी तुलसी जी जो है, तुलसी को माता इसलिए कहा गया कि पूरा 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला वो पौधा है, इसलिए हम लोग उसको नमन करते हैं। पौराणिक रूप से भी वो पूजनीय है। उसमें उनका पूजन दीपक जला के, पूरा खोड़सोपचार भोग लगा करके, उनका दीपक जला करके, धूप, अगरबत्ती कभी नहीं जलाएगा। अगरबत्ती में बांस की लकड़ी होती है, बांस हमारे पूजा में नहीं जलाया जाता। जिसको देखो अगरबत्ती मुठा भर लिए घुमाता रहता है। धूप बत्ती जलाएं, या धूप की लकड़ी का जो बुरादा होता है उसमें थोड़ा सा घी मिला करके उसको आग में डालें, वो बहुत सुंदर होता है। बांस की लकड़ी को मत जलाएं, ये पूजा का उसमें विधान है। और विधान तो बहुत लिखे हैं ग्रंथों में, वो तो बहुत बड़ा चैप्टर जी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने, और बहुत अच्छे शॉर्ट तरीके से आपने ये समझाया भी है उनको। इसी के साथ ही एक और प्रश्न है मेरा। हम देखते हैं लोग कई बार कहीं जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो लड्डू गोपाल जी, बाल कृष्ण को साथ में लेके चलते हैं। नहीं, तो ये क्या सही है, गलत है क्या? लड्डू गोपाल की स्थापना घर में होनी चाहिए। वो गली गली, चौराहे चौराहे, वो पानी बतासा के ठेला पर, चाउमीन के ठेला पर, जगह जगह घुमाने की चीज नहीं है। देखिए ये तो सब पूरी तरह से दिखावा है। लड्डू गोपाल आपके घर में रखे हैं तो आपके मन में भावना है तो आपके ध्यान में वो यहाँ भी आ जाएंगे। जो भी माताएं, जो भी लोग लड्डू गोपाल या कोई भी देव प्रतिमा को लेकर के गली गली घूमते हैं, ये बिल्कुल पूरी तरह से अशोभनीय है। इसको घर पर ही रखें, उनकी सेवा पूजा करें, और जाएं तो उनको साथ न ले जाएं। ये आपको 15-20 दिन के लिए कहीं जाना है तो आप ले जाएं, लेकिन दिन भर लेके उनको ना घूमें। बिल्कुल, हाँ, जैसे आपको 1 महीने के लिए जाना है, घर बंद रहेगा, तो आप उनको लेके जाएं, वहां स्थापित कर दें, वहां पूजा करें। ये नहीं कि सब्जी मंडी में गए, सब्जी लेने तो लड्डू गोपाल को साथ लिए हैं, कहीं कपड़ा खरीदने कपड़े की दुकान पे लड्डू गोपाल को साथ लिए, ये क्या है? ये अशोभनीय है। बिल्कुल, तो आपके कहने का तात्पर्य है कि इस तरीके से साथ ना लेके जाए। अगर लंबी यात्रा पर आपको जाना है, लंबा जा रहे हैं तो आप ले जाइए।
बिल्कुल, अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी, यदि आप सभी को भी महाराज जी के पुण्य प्रकल्पों से जुड़ना है, अगर आपको भी महाराज जी द्वारा अगर आप अपने गांव में, अपने शहर में कथा करवाना चाहते हैं, इनके पुण्य प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं, तन मन धन किसी भी तरीके से आप जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके टीवी स्क्रीन पर निम्न नंबर चल रहे हैं, उन नंबर्स को नोट कीजिए और कभी भी आप कॉल कर सकते हैं संस्था के माध्यम से। तो आपके जो भी आपको चाहे कथा करवानी है, चाहे किसी तरीके का कोई प्रकल्प से आप जुड़ना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का, और महाराज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।